ओम जय माँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज का विषय है शिष्य का सद्गुरु के प्रति समर्पण या शिष्य का समर्पण। श्री गुरुदेव के साथ शिष्य का व्यवहार, शिष्य का समर्पण कैसा होना चाहिए। माँ आनंदमयी ने कहा है कि जिस तरह तुम अग्नि के अंदर जो भी चीज डालो, अग्नि उस चीज को अपना स्वरूप बना देती है। उसी तरह शिष्य का श्री गुरु के प्रति का समर्पण ही शिष्य को शिव स्वरूप बना देता है। यहाँ समर्पण का अर्थ धन वैभव नहीं है। समर्पण यानी स्व का अर्पण, स्व का श्री गुरुदेव या परमात्मा को अर्पण। विश्व में हर एक चीज वस्तु का त्याग करना बहुत सरल है। धनी व्यक्ति धन का त्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास लेता है, परंतु धनी व्यक्ति के मन या अंतर से तो मैंने इतना सारा त्याग करके संन्यास लिया है, ये भाव तो जाता ही नहीं है। सच्चा शिष्य ये है कि शिष्य श्री गुरुदेव की आज्ञा का आंख बंद करके ही पालन करता है, लेकिन असल में गुरु आज्ञा पालन बहुत कठिन है। व्यवहार से देखा जाए तो डॉक्टर सर्जन बनने के बाद उसके ऊपरी डॉक्टर के हर एक कार्य यानी ऑपरेशन, पूर्ण दृष्टि से ऑपरेशन की प्रक्रिया एकाग्रता से देखनी पड़ती है। अनेक साल के प्रयत्नों के बाद डॉक्टर कठिन ऑपरेशन करने लायक बनता है। यह तो एक सामान्य बात हुई। सामर्थ्यवान श्री गुरुदेव तो एक कल्पवृक्ष है। परम सिद्ध सद्गुरु के पास रहना बहुत कठिन है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से व्यक्ति जो सोचता है वो मिल जाता है। परम सिद्ध सद्गुरु तो कल्पवृक्ष का भंडार ही है। ज्यादातर हमने देखा है कि साक्षात्कारी सिद्ध गुरु के पास रहने वाला शिष्य श्री गुरु को पूर्ण रूप से पहचान ही नहीं सकता। महान परम सिद्ध श्री गुरुदेव को सामने रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। श्री गुरुदेव के स्थूल शरीर को पता ही नहीं होता और आश्रम या मंदिर की किसी भी चीज की पूर्ति अपने आप हो जाती है। जब श्री गुरुदेव के पास रहने वाला साधक मोह माया में पड़ जाता है, तभी साधक श्री गुरुदेव के दिव्य तेज रूप अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता और कल्पवृक्ष की तरह शिष्य धन वैभव सत्ता गादी पर ही सीमित रह जाता है। शिष्य के हृदय में श्री गुरुदेव के प्रति भक्ति श्रद्धा हो और शिष्य हर पल चिंतन मनन और ध्यान मात्र श्री गुरुदेव का ही करता है। शिष्य जब गुरु भाव में मस्त हो जाता है, तभी वो स्वयं गुरु पद के अधिकारी बन जाता है। जिस तरह संसार में पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण भाव होने से ही संसार अच्छी तरह चल सकता है। जब सांसारिक संबंधों में भी स्नेह प्रेम समर्पण न हो तो संसार में शांति का अनुभव होता नहीं है। श्री गुरु के प्रति शिष्य का जितना अंतर से समर्पण भाव होता है, शिष्य का आध्यात्मिक विकास उतनी ही झड़प से होता है।
और श्री गुरुदेव को भी शिष्य के प्रति उतना ही प्रेम होता है। इसके लिए शरीर से श्री गुरुदेव के पास रहना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है भौतिक संपत्ति, या नहीं जरूरी है ज्ञाति भेद या लिंग भेद। गुरु गीता में कहा है कि एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तप, गुरु पर तरम नास्ति। जिस शिष्य के ऊपर श्री गुरुदेव की पूर्ण कृपा उतर गई हो, उस शिष्य के लिए सभी देवों के दर्शन श्री गुरुदेव में ही होते हैं। ऐसे शिष्य को मंदिर मंदिर फिरने की जरूरत नहीं होती। श्री गुरुदेव की कृपा के अधिकारी शिष्य के लिए श्री गुरुदेव से भिन्न कोई देव नहीं है। श्री गुरुदेव का निवास स्थान ही सर्व तीर्थ है और श्री गुरु के श्री मुख से बोला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र। श्री गुरुदेव के प्रति शिष्य का जितना समर्पण, उतना ही श्री गुरुदेव शिष्य के प्रति समर्पित होते हैं। ये कृपा के अर्थ में है। पूर्ण समर्पण भाव से साधना करने वाला साधक यानी शिष्य ही पूर्ण गुरु भाव प्राप्त कर सकता है। शिष्य का समर्पण भाव जितना ज़्यादा हो, उतनी ही झड़प से शिष्य ध्यान में प्रगति करता है। जब शिष्य को श्री गुरुदेव के ऊपर पूर्ण भाव नहीं होता, तो ऐसा शिष्य अपूर्ण ही रहता है। परंतु जब शिष्य पूर्ण भाव से श्री गुरुदेव की आराधना करता है, तब ऐसा शिष्य संसार की सबसे महान वस्तु प्राप्त करता है, और वो है अंतर आनंद, अंतर शांति। शिष्य जब शिष्यत्व में पूरा होता है, तो श्री गुरुदेव को पूर्ण रूप से जान सकता है। शिष्य को जब श्री गुरुदेव के ऊपर पूर्ण समर्पण भाव नहीं होता, तब तक शिष्य के चित्त की स्थिरता नहीं होती। जब शिष्य शरीर से, मन से और आत्मा से श्री गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता है, ऐसे शिष्य को ही श्री गुरु अपनी पूरी पहचान शिष्य को कराता है। शिष्य शरीर से तो गुरु के पास रहता है, परंतु मन से अनेक प्रकार के प्रपंच करता रहता है। तो ऐसे शिष्य मुक्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। जब तक शिष्य पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बनता, तब तक वो अपूर्ण ही रहता है। शिष्य को जब साधना में आलस, प्रमाद, ध्यान में मंदता आती है, तो ऐसा शिष्य का शिष्यत्व पूरा नहीं होता। जिस तरह एक छोटा सा बिंदु सागर में मिल जाने से सागर बन जाता है, उसी प्रकार जब शिष्य अपना पूरा अस्तित्व श्री गुरु को अर्पण करता है, तो ऐसा शिष्य ध्यान साधना में तेजी से आगे बढ़ता है। पूर्ण समर्पण वाले शिष्य का जीवत्व भाव श्री गुरु पूर्ण रूप से भस्म करके शिष्य को शिवत्व भाव प्रदान करते हैं। जिस तरह स्थूल शरीर से बाहर के गुरु है, उसी प्रकार अंतर गुरु भी है। अज्ञानी शिष्य बाहर से श्री गुरु की सेवा करे, प्रपंच करे, कपट करे, श्री गुरुदेव को एक आम इंसान की तरह ही देखे, लेकिन अंतर गुरु तो शिष्य के अंतर भाव को ध्यान में रख के ही फल देते हैं। अंतर गुरु शिष्य को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। इसी कारण महान सिद्ध गुरु के पास रहना बहुत कठिन है। हाँ, यह सच है कि ऐसे सामर्थ्यवान सिद्ध गुरु शिष्य की अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन साधना समय में कष्ट हो
या परीक्षा श्री गुरुदेव को ही अर्पण करने से शिष्य यह परीक्षा में भी सरलता से बाहर निकल जाता है। ऐसे महान गुरु शिष्य के अनेक जन्मों के कर्म, दोष, शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण, वासना को जलाकर भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव के बाह्य शिष्य तो अगणित होते हैं, लेकिन अंतर शिष्य बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत कम होते हैं। जो अपना सर्वस्व श्री गुरु को अर्पण करते हैं, गुरु स्वरूप बन जाते हैं। शिष्य जब मन, वचन, कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करता है, जगत के सर्व संबंधों गुरु के साथ ही जोड़ते हैं, सर्व देवता के दर्शन श्री गुरुदेव में करते हैं, श्री गुरु के वचन का पूर्ण रूप से पालन करता है, ऐसे शिष्य को सिद्धावस्था सहजता से प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा तो शिष्य पर निरंतर बरसती रहती है, लेकिन जब शिष्य श्री गुरुदेव द्वारा मिली हुए साधना मार्ग में आलस, प्रमाद करता है, तभी ऐसा मूढ़ शिष्य मन, अंतर से कच्चा रहता है। ऐसे अपरिपक्व शिष्य बाह्य प्रलोभनों में फंस जाता है और अपना आध्यात्मिक विकास में रुकावट पैदा करता है। परशिव स्वरूप श्री गुरुदेव जब शिष्य की कुंडलिनी जागृत करके शिष्य को साधना में प्रवेश कराते हैं, तब श्री गुरुदेव शिष्य को कांचन की तरह शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षा भी लेते हैं। गुरु भक्त शिष्य जब श्री गुरु कृपा से ही सावधानी से यह कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तभी ऐसे शिष्य के लिए परमानंद की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। शिष्य जब अपना चित्त, मन श्री गुरुदेव को अर्पण करता है, अपने हृदय में मात्र श्री गुरु मूर्ति को ही स्थापित करता है, जब शिष्य की जीवा श्री गुरुदेव की प्रशंसा करते नहीं थकती, ऐसा शिष्य मानव में से महेश्वर बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो भी शिष्य श्री गुरुदेव के वचनों का पूर्ण रूप से पालन करता है, मन, वचन, कर्म से मात्र श्री गुरुदेव को ही प्रेम करता है, सभी देवी देवता में मात्र श्री गुरु के ही दर्शन करता है, अपना चित्त मात्र गुरु में ही रखता है, शिष्य जब पूर्ण रूप से श्री गुरु को ही अर्पित हो जाता है, तभी ऐसा शिष्य गुरु रूप बन जाता है। शिष्य जब स्व यानी अहम को गुरु को अर्पण करता है, तब भी ऐसा गुरु कृपार्थी शिष्य स्वयं अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है। ओम जय माँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।